कर्म प्रवाद शब्द का उल्लेख आता है, कर्म प्रवाद का क्या अर्थ होता है? कर्म प्रवाद का अर्थ होता है, प्रवाद यानी कथन करने वाला, कर्म के संबंध में जिसमें कथन किया जाता है उस अध्याय को, उस शास्त्र को कर्म प्रवाद बोलते हैं। अर्पिता जैन थांडुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8वें से 14वें गुणस्थान तक कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? 8वें से 14वें गुणस्थान तक 2 प्रकार के सम्यक की चर्चा आती है। 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है और 8वें से 14वें गुणस्थान तक छायक सम्यक दर्शन होता है। विनीता जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जब हम स्वाध्याय करते हैं और किसी चीज का त्याग करते हैं तो उस ग्रंथ को पूरा करने का जल्दी जल्दी भाव आता है, तो क्या यह हमारा दोष है? बराबर दोष है। किसी भी चीज को जल्दी करना, धीमे करना, दोनों दोष में आते हैं और उसको अपने क्रम के अनुसार ही पूरा करना चाहिए। जल्दी करने से जिसके लिए ग्रंथ पढ़ा था वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो अर्थ प्राप्त नहीं होगा और पढ़ने का प्रयोजन भी नहीं होगा। संकित जैन चंदेरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई पुरुष बिना धोती पंचे के एवं कोई महिला मंदिर जी के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, बैठ कर के दर्शन करती है, तो क्या कोई दोष लगता है? देखो, गर्भालय की एक मर्यादा होना चाहिए। अब आज बड़े बड़े स्थान होते हैं तो गर्भालय नहीं बनते हैं, फिर भी गर्भालय में अशुद्धि वस्त्रों से नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को यदि मर्यादा हो सके तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। अशोक जैन गांधी सोलापुर से पूछते हैं, अहमदाबाद 16 रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम ग्रस्त श्रावक अपने कर्मों की निर्जरा किस प्रकार कर सकते हैं? ग्रस्तों को कर्म की निर्जरा के 6 आवश्यक बताए। इन 6 आवश्यकों को जितने विशुद्धि पूर्वक करेगा तो कर्मों की निर्जरा होगी। और यदि असंख्यात गुणी निर्जरा करना है तो उसे 12 व्रत अंगीकार करना पड़ेंगे। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत जो अंगीकार कर लेता है वो पूरी जिंदगी भर असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, यशस कीर्ति का बंद करता है और शुभ कर्मों के बंद की स्थिति उसकी बढ़ जाती है। अंकित जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बिना मंदिर बने पंचकल्याण करना उचित होता है या अनुचित होता है? देखो, उचित तो नहीं है। अभी आपने मकान बनाया ही नहीं, उसके पहले ही नागल कर लिया तो कायदा तो यही होना चाहिए, मंदिर पूर्ण बन जाने के बाद फिर मंदिर में कोई मिस्त्री आदि का कार्य नहीं होना चाहिए। ये है। फिर भी कभी कोई विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत कार्य रह भी जाता है तो उसे मंदिर की फिर से शुद्धि कराना पड़ेगी, फिर से उसका शुद्धिकरण होता है। इसलिए अच्छा यही है कि मंदिर पूर्ण बनने के बाद हो तो ठीक है, और इससे बहुत बड़े दोषों से अपन बच जाते हैं। कई वर्षों तक प्रतिष्ठित मूर्तियां रखी रहती हैं, कई बार मंदिर बना ही नहीं और पूरी मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो गई और प्रतिष्ठित मूर्ति वर्षों वर्षों तक रखी रहती है। अप्रतिष्ठित मूर्ति रखना उतना दोष नहीं है जितना कि प्रतिष्ठित मूर्ति को
बिना उसके कहीं भी अस्थायी रूप से रखना अच्छा नहीं होता है, ऐसा माना। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, व्रत लेने का क्या आश्रय होना चाहिए? व्रत आदि जो हम लेते हैं उसका क्या आश्रय होना चाहिए? आश्रय का अर्थ क्या? आश्रय क्या होना चाहिए? आश्रय होना चाहिए कर्मों की निर्जरा, धर्म की प्रभावना, यही मूल लक्ष्य होते हैं। शुभ कर्मों का बंध हो, अशुभ कर्म की निवृत्ति हो। अस्वादो गुणवृत्ति शुभे पवित्रम जान चारित्रम। कोई भी धर्म किया जाता है, अशुभ की निवृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो, यही मूल लक्ष्य होना चाहिए। पवन वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान तीर्थंकर के अतिरिक्त 2 और 3 कल्याणक वाले और अन्य सामान्य केवली जो होते हैं, उनके मूल गुणों की क्या व्यवस्था होती है? किस प्रकार से मूल गुण उनके गिने जाते हैं? बाह्य मूल गुणों से अंतरंग परिणति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाह्य मूल गुण, अंतरंग मूल गुण वस्तुतः कुंदकुंद भगवान ने मूल गुणों को अनंत चतुष्टय कहा। अनंत चतुष्टय सभी में एक समान ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। जो अंतरंग चतुष्टय है, शेष जो 42 गुण हैं, वे गुण जो हैं बाह्य है, उनमें एक भी अभ्यंतर गुण नहीं है। 10 जो हैं देवकृत हैं, 10 जो जन्म के अतिशय हैं, वे सारे शरीर के आश्रित हैं, जड़ संपदा के आश्रित हैं। केवल ज्ञान के 14 अतिशय देवकृत होते हैं, कि देव के 14 अतिशय होते हैं, वे बाह्य वैभव के आश्रित हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, वे भी बाह्य वैभव के अतिशय हैं। और अनंत चतुष्टय जो है वही वास्तविक मूल गुण कहलाते हैं। इसलिए बाह्य तो ऐसे मानना चाहिए जैसे एक सामान्य व्यक्ति है और एक राजा है। अब राजा राजा के हिसाब से रहेगा सामान्य, लेकिन मनुष्य दोनों ही है, मनुष्यता दोनों में ही है। इससे सामान्य केवलियों के 2 कल्याणक जो मनाए जाते हैं, उनमें 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के अतिशय नहीं होते। उनमें 2-3 अतिशय होते हैं, जैसे गगन विहार है, आकाश विहार करना आदि, ऐसे 1-2 अतिशय होते हैं, बाकी सभी नहीं होते हैं। क्योंकि ये जितने भी बाह्य वैभव हैं, ये तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से होते हैं, और तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति नहीं है तो वे सामान्य केवली रहेंगे। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, योग वक्रता और विषमवाद शब्द भेद भले हो, मगर अर्थ में कोई विशेष नजर नहीं आता। दोनों में स्वागत और परगत की अपेक्षा अंतर्भेद कैसे समझे? दोनों में बहुत अंतर है। योग की वक्रता तो मन वचन काय की कुटिलता का नाम है, और विषमवाद का अर्थ सामने वाले को नीचा दिखाना। सही है उसको ऐसे कुतर करना जिससे वो जवाब नहीं दे पाए। तो साधर्मी से जो विषमवाद करते हैं वो सत्य को जानते हैं, लेकिन फिर भी विषमवाद करते हैं। इसलिए साधर्मी से विषमवाद करना अचौर्य व्रत के दोष की भावना में आया। अचौर्य व्रत के तो विषमवाद में व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने का भाव करता है, और योग वक्रता में छल कपट करता है। दोनों में अंतर है। हम सभी बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की सन्निधि में बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से सागर के क्षेत्रों का बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव की चरणों की रज हम सबको स्पर्श करने मिल रही है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, बड़े जलवे हैं उछलती हुई लहरें तेरे,
बड़े जलवे हैं, उछलती हुई लहरें तेरे, जरा तू रुक जा, जरा तू रुक जा, तूफान आ रहा है, फिर तू कहां और तेरे जलवे कहां, फिर तू कहां और तेरे जलवे कहां। परम पूज्य मुनि श्री का हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आज प्रातः काल की वेला में निश्चित रूप से जो आशीर्वाद आज पूरे सागर क्षेत्र को प्राप्त हुआ है वह अभूतपूर्व है। गुरुदेव ने हम सभी के समर्पण के भावों को देखते हुए हम सबको आशीर्वाद दिया है और वह आशीर्वाद फलीभूत तभी होगा जब हमारे समर्पण की बूंदें इतनी बह जाए कि सागर भी कम पड़ जाए, इतना महत्वपूर्ण हो जाए हमारा समर्पण। यह समर्पण निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने जो उपकार किए हैं, इतने अनंत उपकार हैं, इतने अनंत उपकार हैं, यहाँ ऐसा कोई श्रावक नहीं है जिसके ऊपर गुरुदेव का उपकार ना हो। आज जितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, कोई भी उपक्रम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा उपकार तो सागर शहर पे है जहां 1500 से अधिक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़ा उपकार गुरुदेव का है और गुरुदेव के इसी उपकार की छांव में आइए हम जिज्ञासा समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर चलते हैं। मैं विनम्र आग्रह करता हूं श्रीमती अनीता जैन ललितपुर, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कृपया आप अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद तैयार रहें मनु जैन कर्रापुर। मेरे परम उपकारी मेरे इष्ट गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु और मेरे परिवार का। हे गुरुदेव, गौमरसार जीव कांड जी में 20 प्ररूपणा कही गई हैं, उसमें 2 मुख्य प्ररूपणाएं हैं, मारना और गुणस्थान। पर गुणस्थान को जीव समाज के अंदर क्यों अंतर्भाव किया गया है? क्योंकि मारगणा भी एक जीव है। मारगणा यानी जीव को अलग से गुण स्थानों में हम सोचते हैं और गुण स्थानों में जब हम देखते हैं तो जीव के परिणाम जो होते हैं, उन परिणामों से हम जीव को कहाँ खोजें, इस परिणाम वाला जीव कहाँ मिलेगा, तो फलाने गुण स्थान में मिलेगा। इस गुण स्थान में कौन से परिणाम वाला जीव रहता है, तो ये जीव को खोजने के लिए गुण स्थानों की व्याख्या की जाती है। मारगणाएं जो होती हैं वो जीव संबंध से होती हैं, लेकिन जीव की नहीं होती। जीव समास और मारगणा में अंतर होता है। गति आदि ये मारगणाएं कहलाती हैं, गति, इंद्री आदि। इसलिए जीव का संबंध गुण स्थानों से है और जीव किन चीजों का सहारा लेता है, कर्म नौ कर्म आदि को, तो उसी जीव को हम मारगणा कहते हैं। मारगणा का अर्थ खोजना, जीव को खोजना। जैसे एक जीव को खोजना है तो वो कहाँ मिलेगा, मनुष्य गति में मिलेगा। अब मनुष्य गति तो पूरे 3 लोक में, 2.5 द्वीप में है। अब वो खोजते खोजते बोले वो फलाने नाम का मनुष्य कहाँ मिलेगा, बोले कर्रापुर में मिलेगा। अब कर्रापुर में भी देखेंगे, कर्रापुर तो बहुत बड़ा हो गया। अब तो बोले नए मोहल्ले में मिलेगा कि पुराने मोहल्ले में मिलेगा। तो फिर मोहल्ला ढूंढ लिया तो फिर घर ढूंढेगा, और घर में भी अब वो कौन से कमरे में मिलेगा। तो ये कहलाते हैं जीवों के स्थान, सैद्धांतिक शब्द कहलाते हैं। मनु जैन कर्रापुर, इसके बाद तैयार हैं अर्चित जैन सागर। ओम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे पिताश्री का, मेरे परिवार का अनन्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि भगवान, यदि कोई व्यक्ति के मन में कोई धार्मिक सद्भावना रह जाती है और आकस्मिक उसका यदि मरण हो जाता है, तो उसके मरण के पश्चात उनकी वो सद्भावनाओं को पूरा करना चाहिए। उसमें मतलब उस सद्भावना में उनके परिवार को उसका पुण्य मिलेगा कि उस व्यक्ति को उसका पुण्य मिलेगा? मरण के बाद, भावना के बाद उसको तो पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जितना कर गया। लेकिन आपने अपने पूर्वजों की भावनाएं पूरी की हैं, तो आपका बेटा आपके यहाँ ऐसे बेटा जन्म लेगा जो आपकी भावनाएं पूरी करेगा। जो बड़ों की भावना पूरी करते हैं
स्मृति में उनके जाने के बाद उनकी स्मृति में कोई चीज बनाते हैं, उससे हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद रहता है, वर्णाएं रहती हैं, वो जागती हैं। और ये वंश परंपरा के अनुसार ये एक दूसरे के प्रति उपकारी भाव आता है। तुमने बड़ों को याद किया, छोटे तुम्हें याद रखेंगे। तुमने बड़ों की स्मृति में कुछ बनाया, छोटे तुम्हारी स्मृति को रखेंगे। तो ये एक संतति कहलाती है। तो संतति में यही है कि जितना हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरा हमें रिस्पेक्ट करेगा। हम जितना दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरा हमारे लिए सम्मान देगा। क्योंकि हर व्यक्ति से कोई ना कोई बड़ा है, हर व्यक्ति से कोई ना कोई बड़ा है, और हर व्यक्ति से कोई ना कोई छोटा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसका कोई बड़ा नहीं हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसके पीछे कोई छोटा ना हो। तो ये सामंजस्य बैठाने के लिए एक श्रृंखला आदर्श बनी रहे, तो हमेशा अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों की, भले वो मरण को प्राप्त हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भावनाएं पूरी करना चाहिए। और उनकी भावनाओं की पूरी करना हमारी इस संस्कृति को, संस्कारों को जीवित रखना है। अर्चित जैन सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे संजय सिंह कर्रापुर। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत सारे लोग अब जैसे देखो हमारे पूज्य गुरुदेव की कितनी भावनाएं थी, अब उनकी सारी भावनाएं हम लोगों को पूरी करना भली वो नहीं, वो नहीं है। लेकिन वो क्या चाहते थे हमसे, वो क्या चाहते थे शिष्यों से, क्यों दी उन्होंने दीक्षाएं, क्यों पढ़ाया हम लोगों को, क्यों दिया आशीर्वाद, क्या कारण रहा है? ये सारे विचार से सोचा कि हमें दीक्षा क्यों दी, क्या चाहते थे वो? अपना आत्म कल्याण करते, अपना आत्मा का कल्याण करते, ध्यान करते और पधार जाते। लेकिन उन्होंने इस संघ को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनकी जो भावनाएं थीं कि मेरा ही कल्याण नहीं हो, मेरे बाद इस धर्म की ध्वजा संभालने वाले लोग भी उत्पन्न हो। शिष्यों को बढ़ाया जिससे शिष्य धर्म को आगे बढ़ाएं। अब उनकी भावनाएं जितनी हम लोगों के प्रति थी, अब हम लोगों का कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को पूरी करना चाहिए। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, बहुत सारे लोग आपसे डरते हैं, परंतु गुरुदेव मैंने आपको बहुत सरल और शांत देखा है। तो गुरुदेव वह इसलिए डरते हैं कि आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में कहा है सुधा सागर जी आ गए हैं, कल से दहाड़ेंगे, या फिर इसलिए डरते हैं कि आप कोई काम में असफल नहीं हुए? तो गुरुदेव एक आध दो टिप्स मुझे भी मिल जाती तो मैं सफल हो जाता। इतने डरते हो तब भी परेशान हो मैं। थोड़ा डरोगे तभी मैं थोड़ा शांति से बैठ पाऊंगा। ये डर नहीं कहलाता। बड़ों के प्रति किसी कार्य करने में डरना ये डर नहीं है, ये बड़ों का सम्मान है। आप लोग मंदिर में कोई गलत भाव आ जाए तो डर जाते, क्यों डर गए? कोई भगवान मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो तो गुस्सा भी होने वाले नहीं है, लेकिन अंदर की श्रद्धा बोलती है कि ओह इतनी पवित्र आत्मा के सामने मेरे बुरे परिणाम। तो वो डर डाकुओं जैसा जो दूसरा डर है वो डर नहीं है, ये सम्मान का डर होता है। जो व्यक्ति बड़ों से सदा डरता रहता है वह व्यक्ति एक दिन महान बन जाता है। तो जिसमें बड़ों का डर समाप्त हो गया, समझ लेना उसकी जिंदगी उस संकल लावारिस हो जाती है, क्योंकि अब उसे किसी बड़े का डर नहीं रहा।
इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में यदि सफलता चाहिए है तो एक व्यक्ति का किसी का डर मन में बनाए रखना, कोई से डर लगे या नहीं लगे उससे तो डरे। एक विज्ञान ने कहा है कि तुम्हारी मन मरे कि भगवान है कि नहीं, ये संदेह मत करना, भगवान को मान लेना और अगले भव में हमें उसे मुंह दिखाना पड़ेगा। ये डर बनाए रखना, तुमसे कभी गलत कार्य नहीं हो पाएगा। भगवान इसलिए नहीं है कि हमें उससे चाहिए है, भगवान इसलिए मनाना है कि उसका डर हमें बना रहे। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता है कि गुरु से हमें कोई लेना देना है, गुरु इसलिए बनाया जाता है जिससे गुरु का डर बना रहे, और डर के कारण से हम उस संखल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको डर की भाषा अपन बोलते हैं, वस्तुतः ये बड़ों का आदर है, सम्मान, विनय के अंतर्गत बोलते हैं। आप लोग भी निडरता लाने के लिए निरपराधी होना जरूरी है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, निडर वही होगा जो निरपराधी होगा, और अपराधी जो है सदा डरता है। एक बार पुलिस वाले से मैंने पूछा, मैंने कि भाई आप अपराधी को कैसे पकड़ लेते हो, कोई आपके पास अवधि ज्ञान है क्या, कोई निमित्त ज्ञान है क्या? तो बोले महाराज कुछ भी नहीं। तो क्या करते हो? बोले हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और सबके आने जाने वालों को देखते हैं, और जो हमें देख के यूं यूं करने लगा, आजा बेटा। हम लोग देखते रहते कि इसने, हम पुलिस वालों को खड़ा देख के उसने क्या किया, गाड़ी लिए तो गाड़ी की क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी, पुलिस को देखकर गाड़ी टर्न कर ली। हम लोग समझ लेते हैं कि ये अपराधी है, तभी डर गया। और जो निरपराधी होता है ना, वो बोले हम साइड में खड़े रहते, हमें धक्का मार के चला जाता है अपराधी, उसको डर ही नहीं लगता कि पुलिस वाला खड़ा है। तो सबसे बड़ा निडर होने के लिए चाहिए निरपराध, मन स्वच्छ हो, वचन स्वच्छ हो, काया स्वच्छ हो, और अपना अभिप्राय पवित्र हो, तो जाओ, दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस सबसे बड़ी अपना मन पवित्र होना चाहिए, अपने पास सत्य होना चाहिए, सांच को कभी आंच नहीं आती। श्री संजय जी जैन कर्रापुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सिंघई नीलेश जैन वैश्य सभा उपाध्यक्ष सागर। मुनि पुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में मजगुआ परिवार की ओर से अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, अपन श्री जी का अभिषेक करते हैं, उसके उपरांत शांति धारा करते हैं, तो शांति धारा में जो लेट अभिषेक के लिए आते हैं उनको घंटी बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए शांति धारा के? देखो, घंटी आदि उसी समय बजाएं जिस समय ठीक लगती है, विघ्न नहीं बनना है। शांति धारा में घंटी नहीं बजाना चाहिए। सामान्य रूप से अभिषेक के लिए घंटे के नाद का उल्लेख मिलता है, मतलब परंपरा है, उल्लेख तो नहीं मिलता। जब भगवान का एक उल्लेख मिला है, जब मेरू पर्वत पर भगवान का अभिषेक हो रहा था, जैसे ही सौधर्म ने 1008 कलशों से अभिषेक किया, उसी समय आकाश में 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बज उठे और इंद्रों ने जय जयकार के शब्द गुंजायमान कर दिए। तो इससे इतना ही है कि अभिषेक होता है, उस समय ध्वनि आ जाती है, लेकिन शांति धारा थोड़ा शांति से करें तो ही अच्छा है। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन बाहुबली कॉलोनी। गुरुवर की स्तुति करने से चिरसंचित भविजन के पाप, पल भर में भग जाते निश्चित इधर उधर अपने आप। बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार इच्छामि महाराज श्री। मैं बहुत पुराना आपका शिष्य हूँ। सन 92 में पहला चमत्कार मैंने आपका ग्राम पड़रई में देखा था, जयश्रीनगर से, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे मूल नायक एक दूसरी वेदी में विराजमान थे। आपने हमारे दादाजी से कहा, मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था,
आपने कहा मूल नायक मूल वेदी में नहीं है, दादाजी समझे नहीं, तो फिर आपके निवेदन पर हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बाजू वाली वेदी से निकल के बीच वाली वेदी में आए प्रभु। वो मैंने आपका पहला चमत्कार देखा था महाराज श्री। आपसे निवेदन है, मेरा जो शंका है वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर करके है। आज शहर में कमोबेश यही स्थिति है कि जो शिक्षण संस्थान मुख्य मोराजी है वहां पर बहुत सीमित संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। यही स्थिति दूसरी स्कूल जैन हाई स्कूल की है। लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल हैं सागर में, उसमें मिनिमम 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ दैट 70% जैन समाज से हैं। और मैं सभी के संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि अधिकांश लोग घर में सिस्टर फादर से इतने अच्छे से बात नहीं करते जहां पर कि उनके चरणों में वहां पड़े रहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो महाराज श्री, मेरा निवेदन, आप कृपया प्लीज समाज को मार्गदर्शित करें कि जैन संस्थाओं में हर कस्बे में, हर जिले में जैन संस्थाएं खुले, सीबीएसई पैटर्न पर खुले और बच्चे उनमें अध्ययनरत रहे। नमस्ते महाराज श्री। पढ़ रही की आपने बात की, आपने पढ़ रही नाम लिया और मैं पढ़ रही पहुंच गया। अभी 3 शिखर वाला मंदिर है, जयश्री नगर के पास ही पड़ता है। पारसनाथ भगवान सफेद पाषाण के, और मैं अभी पढ़ रही में ही बैठा हूं, क्योंकि मैं जब भी किसी भगवान का मंदिर और भगवान का दर्शन करता हूं तो इतनी आत्मीयता से करता हूं, इतनी आत्मीयता से करता हूं कि तुम्हें भगवान पसंद आते हैं तो सेल्फी लेते हो, और मुझे भगवान पसंद आए तो आत्मा में ही उसकी फोटो उतार लेते हैं। अभी आज कर्रापुर वाले गए, विशेष सागर महाराज जी बैठे थे, तो ये बोले महाराज जी हमारे बड़े मंदिर में ऐसा है वैसा है, मूर्ति ऐसी है। तो मैं 1-1.5 मिनट सुनता रहा। मैंने कि ये समझाने में अभी 10-15 मिनट ले लेंगे, तो मैंने कि तुम थोड़ा चुप हो जाओ। मैंने पुराने मंदिर का नक्शा बना दिया। मैंने कि ऐसे ही है। अब मैं यहाँ बहुत पहले आया था, 40 साल तो 35-37 साल तो होगा, लेकिन मुझे अभी भी पुराने मंदिर का पूरा अक्स पूरा याद रहता है, क्योंकि आत्मीयता के साथ उसको ध्यान में ले लेते हैं। कोई भी चीज होती है, भगवान का दर्शन हम ये मान के नहीं करते हैं कि कर्रापुर के भगवान हैं। मैं दर्शन करता हूँ, ये मेरे भगवान हैं। मैंने कभी आज तक वो कहीं बैठे हों, मैंने वहां के भगवान को माना ही नहीं, क्योंकि भगवान किसी स्थान के नहीं होते, भगवान तो भक्तों के होते हैं। स्थान तो एड्रेस है, स्थान एड्रेस है, ड्रेस नहीं है। ड्रेस तो भगवान का स्वरूप है, मुद्रा है। तो वो स्थिति आ जाती है। तो पटरी का आपने नाम लिया तो स्मृति आ गया। मैं गया था वहाँ, एक कार्यक्रम भी हुआ था थोड़ा सा। तो अब स्कूलों की जहाँ तक बात रही, इसका मूल कारण है कि हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले जो स्कूल बनते हैं वो आधुनिक नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं बनते, गार्डन नहीं होते, लॉन नहीं होते, प्रवेश द्वार ही अच्छे नहीं होते, फिर अंदर स्कूलों की कक्षाएं अच्छी नहीं, फर्नीचर अच्छे नहीं, और फिर अंत में जाकर के टीचर अच्छे नहीं। अब 2000, 3000, 5000 रुपए के टीचरों को क्या होगा? ऐसी बात नहीं कि समाज नहीं चाहती है कि हम अपने जैन स्कूल में पढ़ाएं। 10% लोग, बात अलग है, किसी कसाई के कारण, किसी राग द्वेष के कारण, मूर्खता के कारण नहीं पढ़ाएं। 90% चाहती है कि हमारा बच्चा जैन स्कूल में पढ़े, लेकिन उस बच्चे का स्टैंडर्ड जो है, उसकी योग्यता जो है, उस योग्यता के अनुसार स्कूल नहीं मिलता है तो उसे मजबूरी में कॉन्वेंट में जाना पड़ता है। एक इंसान पर विहार कर रहा था, 1200 बच्चे उसमें पढ़ते थे, बड़े दूर दूर से लाते थे, और वो सब मांसाहारी मैनेजमेंट था। वहां 800 बच्चे जैनी थे, दिगंबर श्वेतांबर। मैंने कहा ऐसा क्यों?
मैंने वहां पर आगे जाकर रुका तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, क्या कर रहे हो, जब तुम्हें स्पष्ट मालूम है कि मांसाहार मैनेजमेंट है, सारे टीचर मांसाहारी हैं, मैंने तो फिर क्यों? बोले महाराज एक बार आप भी अंदर चढ़ के देखोगे तो आप भी हमें आशीर्वाद दोगे कि हाँ बच्चे को सही स्थान पर पढ़ा रहे। देखो किस ढंग की व्यवस्थाएं हैं, देखो टीचर कैसे 1-1 लाख रुपए का प्रिंसिपल, 2-2 लाख रुपए का वेतन के प्रिंसिपल है, 25-50 हजार से कम का कोई टीचर नहीं है। तो आज यदि हम अच्छे स्कूल बनाए, एक स्कूल जैन स्कूल था, बंद होने की स्थिति में आ गया था, कुछ नहीं, मैंने जैन समाज को बैठा लाया, मैंने कि आज हमें प्रशंसा नहीं सुनना है, हमें बुराई सुनना है। तुम्हारे जैन स्कूल में क्या कमी है जो तुम अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में भेज रहे हो? और पेरेंट्स जो है वो सही शिकायत करेगा, 1-2 की छोड़ो, सबको मैंने बैठा, बोले महाराज जी मैं भेजना चाहता हूं लेकिन यहां ये सुधार होना चाहिए। जितने लोगों ने शिकायत की कम से कम 100-150 लोगों से हमने उनसे शिकायत पूरी सुनी, पूरी समाजी थी इतनी, हर परिवार से मैंने कहा कि यदि आपकी ये सारी शर्तें पूरी कर दी जाए तो प्रॉमिस करो यदि ये सारी शर्तें पूरी कर दी जाए तो पूरी समाज ने कहा हम नियम लेते हैं अपने बच्चे को भी दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगे। 1 साल का हमने उनसे प्रॉमिस किया और 1 साल के अंदर कमेटी को बैठा करके उस स्कूल को वैसा बनाया जो पढ़ाने वाले पेरेंट्स चाहते थे। आज पूरी समाज के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे, एक भी दूसरे स्कूल में नहीं जा रहा। तो हमेशा स्कूल वो सफल होगा जो हमेशा बच्चों के माँ बाप की इच्छाएं पूछे, वो क्या चाहते हैं। जैनी पूछे भाई आप दूसरे स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, इस स्कूल में कमी बताइए, और वो जो कमी बताएं उस कमी को पूरी कर दीजिए, तो आप तभी अपन समाज को बचा सकते हैं और जैन संस्थाएं खोलने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। के सदस्यों को आप ही के नाम से हम लोग एक स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़रई के नाम में। नमोस्तु मरासी। और पढ़रई के पारस बाबा आपको पुनः बस पढ़रई में यदि स्कूल चालू करना चाहते हो तो इतना अच्छा खोलना कि सागर के जैनी के बच्चे भी वहां जाए। सागर के पास से तो दूर नहीं है, सागर के बच्चे जाए, आसपास के गांव के जैनियों के बच्चे पढ़े, इतना अच्छा खोल रहा है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप देखें बिजौलिया में, आमा में, यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं, एक बार वहां का अवलोकन करें। सारे जैन बच्चे उन्हीं जैन विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आज वो विद्यालय अपने आप में पूरे क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास बना रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है। तो ये तो सागर है, सागर में तो बहुत बड़े गुरुकुल की और बहुत बड़े विद्यालय की और विद्यालयों की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हो, ऐसी हम लोग भावना भा करके ऐसे अनेक विद्यालयों की स्थापना के लिए उनसे निवेदन करेंगे। मैं इसी क्रम में निवेदन कर रहा हूं श्रीमती अर्चना जैन बाहुबली कॉलोनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जैन बुढ़ाखेड़ा। माइक चालू कर लें आप। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मैंने तपोवन तीर्थ क्षेत्र में मूर्ति रखवाई है, लेकिन मैं 1-2 माह में दर्शन करने तो जाती हूँ, लेकिन पूजा और अभिषेक नहीं कर पा रहे। इसका क्या पाप लगेगा? और आपके चरणों की रज हमें सागर में जरूर मिले सभी लोगों को। कहाँ जाते हैं? तपोवन तीर्थ क्षेत्र। जितनी सुविधा है क्षेत्रों पर मूर्ति विराजमान करते हैं, अब नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, क्षेत्रों पर ऐसा विकल्प नहीं आता है। सुनील जी बुढ़ाखेड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगी परिधि जैन कर्रापुर। हे मुनि महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव,
दिगंबर मुनिराजों के चातुर्मास के माध्यम से हजारों भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और ऐसे कल्याणकारी दिगंबर साधुओं के चातुर्मास में जो श्रावक छल कपट प्रपंच विघ्न उपस्थित करते हैं, ऐसे लोगों की कौन सी गति होती है? अब उनकी जो गति से होगी तो होगी, अपन अपनी मति खराब काहे करें। जय गुरुदेव। क्या होता है? बहन परिधि जैन। मैंने कल भी कहा था, ऐसे लोगों के ज्यादा पैर नहीं होते हैं। ये ज्यादा उछकने वाला व्यक्ति कितनी छलांग लगा सकता है और कितनी देर चल सकता है। धीमे चलने वाला कछुआ भी, ओम शांति, धीमे चलने वाला कछुआ भी बहुत बड़ी मंजिल पार कर लेता है, लेकिन उछलने वाला मेंढक कहां तक उछल पाता है? क्योंकि मेंढक चल नहीं पाता। मेंढक क्या करता है? उछलता है। और कछुआ उछलता नहीं है, कछुआ चलता है। तो ये जितने ऐसे लोग विघ्न संतोषी या स्वार्थी असत्य का आलम्बन लेते हैं, ये मेंढक के समान उछलते हैं और मेंढक के समान टिर टिर बोलते हैं और इनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ी बरसात के दिनों में टिर टिर करते हैं, 24 घंटे 12 मास ही तो भूमि के अंतर्गत रहते हैं। मेंढकों की ना तो आवाज़ ज़्यादा होती है और ना उनकी गति ज़्यादा होती है। इससे असत्य की, अधर्म को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असत्य उछलता है, चलता नहीं है। और चलने वाला थोड़ा भी चलेगा, थोड़ा भी चलेगा तो सानोदा से कर्रापुर आ जाएगा। मैं आज जल्दी उठ गया। लोगों ने कहा कि महाराज रास्ते में बरसात है, कीचड़ है, कच्चा है, तो मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम तो कहाँ लगा, जल्दी आ गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी मुनिश्री, इक्षामी मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि छल का धृतराष्ट्र आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में तो सिर्फ धृतराष्ट्र ने छल किया था, इसलिए दुर्योधन का पुतला बढ़ाया गया था। लेकिन आज के समय में तो हर इंसान किसी न किसी से किसी प्रकार से छल कर ही रहा है, या तो व्यापार में या नौकरी में या संबंधों में या रिश्तों में। तो मुनिश्री समाधान करें। उसका छल राजकीय था। व्यक्तिगत छल तो सदा से होते रहेंगे, लेकिन जब राजा और राजगद्दी पर छल होता है वो कानून बनता है। पाप तो सदा से होते रहेंगे, लेकिन कानून से छूट दे दी जाए पाप की तो बहुत अनर्थ होता है, बहुत अनर्थ हो जाएगा। जैसे अभी भी कोई व्यक्ति किसी को चोरी करते हैं, चोरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन यदि चोरी कानून को कानून छूट दे दे कि ठीक है तुम चोरी करो, 25% सरकार को जमा करा देना है, तो चोरी बढ़ेगी घटेगी। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो राजकीय अपमान, राजगद्दी के द्वारा राजकुमार कर रहा है, राजा कर रहा है। एक झूठ बोलने से कोई नरक नहीं जाता, एक झूठ बोलने से पृथ्वी नहीं फटती। यदि एक झूठ बोलने से पृथ्वी फटती तो अभी तक तो कर्रापुर क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जिस दिन कर्रापुर में कोई ना कोई झूठ, और सागर तो बचते ही नहीं क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में कोई ना कोई झूठ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठ तुम्हारे बरसाती मेंढकों के समान होते हैं, कोई मूल्य नहीं रखते। लेकिन एक झूठ राजा बसु ने बोला था। अब राजा बसु का एक झूठ भी इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी फटी, सिंहासन सहित नीचे गया। क्यों? उसके झूठ बोलने से
आज तक बकरे कट रहे हैं, क्योंकि प्रमाणिक व्यक्ति ने बोला और लोगों ने समझा है कि भाई इसने बोला है इसका अर्थ सत्य ही है। अब बताओ कितने बकरे कट गए एक झूठ बोलने से। तो एक झूठ के कारण नरक नहीं गया, उसके झूठ बोलने से आज तक बकरे कट रहे हैं। उन सब बकरे कटने का पाप उस समय इकट्ठा होकर के उसे नरक ले गया झूठ अकेले। इसलिए जितना बड़ा आदमी झूठ बोलेगा उतना ही बड़ा पाप लगेगा। मैं जिज्ञासा के लिए निवेदन कर रहा हूं बहन निशा जैन कर्रापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पप्पू जी ठाकुर पार्षद कर्रापुर। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे दोनों परिवार का अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के श्री चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, शरीर जड़ है तो इसे पीड़ा क्यों होती है? शरीर को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पीड़ा होती है संबंध को। व्यक्ति को चोट लगने से आपको पीड़ा होती है कि अपने व्यक्ति को चोट लगने से पीड़ा होती है? दूसरे को चोट लग जाए तो नहीं होती, लेकिन अपने व्यक्ति को। दोनों पर हैं, एक व्यक्ति से तुम्हें कोई संबंध नहीं है और उसको चोट लगी, आपको कोई पीड़ा नहीं हुई। और वो भी पर है, वही आपका संबंधी बेटा है और उसको चोट लगी तो आपकी आंख में आंसू आ गए। दोनों पर हैं कि नहीं? दोनों पर है, बेटा भी पर है, वो भी पर है। लेकिन संबंध ये मेरा है और मेरे संबंध के कारण बेटे को चोट लगने पर चोट बेटे को लगी है, आंख में आंसू आपको आ गया है। तो ये संबंध दुख देता है। आत्मा और शरीर का जो संबंध है यह संबंध दुखदाई है। और जो संबंध तोड़ देते हैं, जब संबंध से टूट जाता है तो शेरनी भी मांस लौच लौच कर खाती है तो भी उनकी पीड़ा नहीं होती। वे ध्यान में बैठे रहते हैं और आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। वही सुकुमार जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, सरसों का, उनकी माँ ने एक मखमली कंबल खरीदा जब घर में थे वो, तो ऐसे हाथ से देखा तो सुकुमार कहते, माँ ये कांटों वाला कंबल क्यों खरीदा? और वो था मखमली, है ना, मखमल के रुए भी जिनको कांटे लगते थे, वही जब इस शरीर से संबंध तोड़ देते हैं तो श्यालिनी उनका मांस लौच लौच के खा रही है तो भी माथे पर सिकन नहीं आ रही है। इसका अर्थ है जो भी दुख है ये सारा संबंध का है। शरीर मेरा है और मैं शरीर में हूं, इस कारण दुख होता है। श्रीमान पप्पू जी ठाकुर पार्षद कर्रापुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सचिन जैन सानोदा। माइक चालू कर लीजिए भैया। कर्रापुर क्षत्रिय समाज एवं जैन समाज की ओर से गुरुवार के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हमें आज बहुत खुशी है कि आप मेरे नगर में पधारे। इसका मैं कैसे अभिवादन करूं? महाराज जी ऐसे क्या करूं मैं, आप बताइए, आप आशीर्वाद दीजिए। कर्रापुर का पहला शख्स है जिसने सबसे ज्यादा विनय की और भावना की। जैनी ने इतने बार नहीं कहा होगा, और जैनी की इतनी भावना जिसकी इस शख्स की थी। मैं देख रहा था कई दिनों से कि बस कर्रापुर बने गई भाई। तो अब भावना यही है, तुम्हारा यही आनंद है कि तुम्हारी भावना सफल हुई और तुम्हारी भावना के कारण सारी जन समाज को लाभ लिया। यही लाभ है। जी बोलिए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल कुमार जी कर्रापुर। और कर्रापुर आने में सबसे दूसरा योगदान तुम्हारे, यहाँ पहले रह गए होंगे,
विशेष सागर जी हमारे मुनि महाराज करा। मैं तो कर्रापुर वालों को टिरका देता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भीड़ लाओ, कुछ भी करो, क्योंकि मैं तो बहुत। लेकिन विशेष सागर जी ने जब फाइल पे सिफारिश कर दी, तो उनकी सिफारिश के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई विशेष मामला है तभी तो मुनिराज सिफारिश कर रहे हैं। जी सचिन भैया सानो था, बोलिए। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री 23 तारीख को एक जिज्ञासा में मैंने आपसे लॉटरी सिस्टम कूपन का आहार दान के लिए बोला था, लेकिन महाराज श्री हमने सिर्फ ये बोला था कि एक कूपन निकल आए और जब कभी भी हमें मालूम चले कि हमारे लिए आहार दान देने का कोई लकी कूपन निकल आया है, तो आपने बोला था ये आगम के खिलाफ है, फिर भी आपने उस पर बहुत अच्छा हम लोग को समझाया था। लेकिन महाराज श्री ऐसा हमें बार बार लगता था कि आपको आहार देने का मौका मिलेगा, जो कि आज सावधा में मिला। तो पुण्योदय का आवास जो बार बार होता है महाराज श्री, ऐसा क्या पापोदय का भी आदि व्यक्ति के लिए आवास होता है महाराज श्री? और महाराज श्री दूसरी बात, अब सावंदा गए मंदिर का निर्माण चल रहा है वहां पे, लेकिन महाराज श्री हमने आपसे जिज्ञासा थी कि मंदिर का कुछ नाम यदि आप घोषित वहां पे बता देते, कोई एक विशेष नाम, तो उस नाम से महाराज श्री हमेशा के लिए जाना जाता। नाम के लिए पहले इनाम चाहिए वहां। अब वहां इतना छोटा था तो स्थान है, वो तो मंदिर है, यही बहुत है। कोई नाम लेने के लिए फिर बहुत बड़ी चीज चाहिए पड़ती है, बहुत बड़ा स्थान चाहिए पड़ता है। तब दुकान का नाम, दुकान में माल हो उस हिसाब से हो तो बात अलग है। अब हाथ ठेला वाला अपने दुकान का नाम रख दे मॉल, या छोटी जी परचुनी वाला अपना दुकान का नाम रख दे ये मॉल है, तो वो अच्छा नहीं कह रहा था, वो बहुत छोटा स्थान। जी इसके बाद श्रीमान निर्मल कुमार जी कर्रापुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री बहन सुमित्रा जैन सागर। हे गुरुदेव, समीक्षा जैन सागर। माता पिता परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने चांदखेड़ी में आपसे आशीर्वाद लिया था भगवान के माता पिता बनने का, तो आज वह इस पंच कल्याणक में करीब 1 वर्ष पूर्व फलीभूत हो गया, जो कि माता पिता बनने का सौभाग्य मिला आपकी आशीर्वाद से। जिज्ञासा करें। और हमारी जिज्ञासा है कि हम लोगों ने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो देव शास्त्र गुरु का समागम पाया, माता पिता ने ऐसा भगवान के माता पिता ने कौन सा अच्छा पुण्य पाया। पुण्य के अच्छे कर्मों के उदय से ही ऐसे परिणाम होते हैं। कोई पर्टिकुलर पुण्य का नाम तो लिखा नहीं, लेकिन इतना है कि बहुत अच्छा पुण्य कर्म का उदय था, तभी ठीक है। आगे बहन समीक्षा जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान चक्रे जी सिंह, अध्यक्ष बर्नी कॉलोनी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सब सागर से आए हैं, आप सब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आप सागर जाते जाते आपने दिशा बदल दी, विपरीत दिशा में आ गए। हम सबका निवेदन है कि आप सागर आएं, आपका चौमासा सागर में हो। हम सबकी यही अभिलाषा है, हम सबकी अभिलाषा सागर में हो चौमासा। बादलों का और हवाओं का और साधु का इस मामले में कभी विश्वास मत करना। कब किस चौराहे पर कहाँ मुड़ जाए, और कर्रापुर से भी पता नहीं, अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ मुड़ जाए। हाँ, अब मैंने यही देख लीजिए, पूरे बिहार में कर्रापुर का नाम था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था, लेकिन भगी भागन बस आ गया। इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप लोगों को भी ध्यान रखें, साधु का कब जब मिल जाए तभी मानना कि मिल गया। आपने निवेदन किया कि महाराज श्री फिर भी
फिर भी आशा पर आसमान टिका है। महाराज श्री आए नहीं, महाराज श्री आएंगे। हम सभी ऐसी भावना रखेंगे। दो पंक्तियों के साथ समा जलाए रखिए, माहौल बनाए रखिए, सुबह होगी, सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी। जिज्ञासा करेंगे चक्रेश सिगई, अध्यक्ष बर्नी कॉलोनी सागर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आज हर जगह पंथवाद चल रहा है, तो हमारी जिज्ञासा यह है, आगे आने वाले कालों में भी से पंचम काल आएगा, उसमें क्या पंथवाद होंगे या सिर्फ इस पंचम काल तक सीमित रहेगा? बस इसी पंचम काल में ये मतभेद हैं, पंथभेद हैं, और जितने संप्रदाय हैं ये सब है। ये हुंडा और सर्पणी का पंचम काल है। अब असंख्यात पंचम काल आ जाएंगे, असंख्यात। तब भी ये सब समय नहीं आएगा। असंख्यात पंचम काल के बाद फिर एक बार पंचम काल आएगा, जिसे हुंडा और सर्पणी बोलते हैं। अब आगे नहीं आएगा, बस यही पंचम काल है जिसको अपन भोग रहे। फिर भी खुशी मनाओ कि पंथवाद का जहां माहौल चल रहा हो, उसके बावजूद भी पथ पे चलने वाले लोग आज भी देखने में आ रहे हैं। और अपन पंथवाद से ऊपर उठ करके और पथ की तरफ अपन बढ़े, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे भाई शुभम जैन दिल खुश। और हम सब ने देखा भारतीय संस्कृति में अयोध्या में जब भगवान राम की स्थापना हुई तो उस समय बहुत गाना चला, बहुत भजन चला, राम आएंगे आएंगे। ऐसे ही हम भी भावना भाई सुधा सागर जी आएंगे आएंगे आएंगे, और ये भावना भा करके निश्चित रूप से भाई शुभम जी। देखो कभी कभी क्या है, बादल बहुत मड़राते हैं और ऐसे लगता है कि बरसने वाले ही। अभी हमारे महाराज जी प्रमाण सागर जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया इंदौर वालों को कि देखो बादल तो तुम्हारी तरफ ही उड़ रहे हैं, और बादल तो मरनाने के लिए इंदौर में बरसने को ही तैयार हैं। लेकिन यदि बीच में कोई सुनामी लहर की तूफान आ जाए तो बेचारे बादल क्या करेंगे? इसलिए जब तुम्हें उमड़ते हुए बादल दिखें, जब तुम्हें संभावना दिखे, तो आप लोगों को सावधानी रखना है, कोई ऐसी विपरीत हवा न चल जाए जो बादलों को उड़ाने में कारण बन जाए। और यदि ये हवा से बचा रखोगे तो बादल तो बरसने के लिए ही आते हैं। ओम गुरुदेव के पावन श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज कर्रापुर की ओर से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका यह है, ओम गुरुवर मेरी शंका यह है कि आज के समय में, आज की जनरेशन में व्यक्ति बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है। लगभग 4 साल की उम्र में व्यक्ति बोलना सीख जाता है, मगर उसको पूरी जिंदगी लग जाती है कि बोलना कैसा है। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि व्यक्ति हम लोगों को यह पता चले कि हम लोग कब बोलें, कैसा बोलें, कहाँ बोलें। नमोस्तु भगवान। बोलना तो 2 इंद्री से चालू हो जाता है, लेकिन बोलने की जो विधि है, कला है, उस पर ग्रंथ लिखे गए हमारे यहाँ। आलाप पद्धति, आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला। तो बोलने की जो कला होती है, उसी कला के लिए तो संगति की जाती है। अच्छी संगति से, अच्छी संगति वाले अच्छा बोलते, बुरी संगति वाले बुरा बोलते दोनों हैं। वाणी से पता चल जाता है। एक अंधा था, तो एक अंधे ने पहले कोतवाल आया तो उसने कहा, ए अंधा मरना है क्या, हट जा। अब वो कोतवाल। दूसरा थोड़ा बड़ा उससे ऑफिसर आया, बोले सूरदास साइड से चला करो, नहीं तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तीसरा मंत्री आया, सूरदास जी
थोड़ा साइड में चलो। और चौथी बार में राजा साहब आए, सूरदास जी कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें रास्ता पार करा दूं। तो सूरदास, राजा साहब आप? अरे पहले आपका सिपाही निकला था, फिर कोतवाल निकला था, फिर मंत्री निकला था, आप निकले। तो राजा पूछता है, सूरदास जी आपने कैसे देखा? बोले हमारी आंखें तो नहीं हैं, लेकिन कानों से पहचान लिया। छोटा आदमी छोटी भाषा ही बोलेगा। पहले आपका सिपाही निकला था तो उसकी भाषा से है सूरदास मरना है रे क्या? तो ये जो वाणी होती है ये संस्कार होते हैं। संस्कार से ही ऐसा वर्णन होता है कि वाणी का, इसलिए संगति संस्कार से वाणी की बोलने की कला आती है। जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमान नीलेश जी सिंगई सहावन वाले कर्रापुर, और इसके बाद तैयार रहें श्री बहन आरती जैन कर्रापुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार के नमोस्तु, ए लाख जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, हमें इस छोटे से कर्रापुर नगर में 10 साल से सपने में सोचते थे कि हमारे गुरुजी आएंगे। अभी भी हम आप बैठे हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आप आ गए हैं। ऐसे लग रहा है परे परे सोचते हम कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी, और आज सही में बैठ गए, सही में आ गए। ये हमारी एक बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव, अब ऐसा हम कैसा पुण्य बढ़ाएं और कैसी भक्ति करें कि इस छोटे से गांव में आपका चतुर्मास हो जाए और हम लोगों को इस छोटी छोटी जीवों का कल्याण हो जाए। और हे गुरुदेव, हम 50 साल के करीब हो गए हैं, अब हमें ऐसी जुगाड़ बताइए कि कम से कम आगे पंचम काल और छठवां काल आ रहा है, अब ऐसा हो जाए कि हमारा कम से कम स्वर्ग तो चले ही जाए, ऐसी जुगाड़ बता दीजिए। नमस्ते भगवान। आप लोग तो कर्रापुर छोड़ के भाग रहे हो और हमें यहाँ चतुर्मास करा रहे हैं। दूसरी बात है कि जैनी, यदि जैन का जो कुलाचार है, यदि इस कुलाचार का ही पालन कर ले तो स्वर्ग उसके लिए कोई दूर बात नहीं। तो जैनियों का जो कुलाचार है, इसको पालन जो करते हैं वे नियम से स्वर्गस्थ हो जाते हैं। और षड आवश्यक जो बताए गए जैनी के, वह जैनी के आवश्यक रूप से जीवन में आना चाहिए, वही स्वर्ग का सोपान है। बहन आरती जैन, चलिए। ये भारती जैन, हाँ जो, हाँ बहन शीघ्रता से कर रहे हैं। और परम पूज्य मुनिश्री की सन्निधि में हम सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं। नमोस्तु महाराजश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामी महाराजश्री, इक्षामी इक्षामी। महाराजश्री, एक बार आपने संकट समाधान में बताया था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव में अगर कोई कमी आती है तो हमें अपनी किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो महाराजश्री, पर हमें पता कैसे चले कि हम किस क्षेत्र में गलती कर रहे हैं? अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या उपाय करें कि हमें सफलता प्राप्त हो? एक नीति है चाणक्य की कि जब तुम किसी अनजाने पे रास्ते पे चल रहे हो तो उसके पहले ये पूछ लेना कि इस रास्ते पर पहले कोई गया है क्या, और यदि वो गया है तो उसका हश्र क्या हुआ, क्या वो मंजिल पर पहुंचा है? और यदि वो मंजिल पर पहुंचा है तो समझ लेना चाहिए रास्ता सही है। सज्जन पुरुष जिस रास्ते से निकल जाते हैं वही रास्ता पीछे वालों को अपनाना चाहिए। ये रास्ता सही है कि नहीं, इसी के लिए तो हमें पूर्वों के अनुभव चाहिए। वो पूर्वज लोगों ने जो अनुभव किए हैं कि किस खेत में कौन सी फसल किस खेत में होती है, किसान जानता है, वही बोता है जो उसको होने होती है। इसलिए संसार में जीने के लिए आप लोगों को भी इतना ज्ञान होना चाहिए कौन सा कार्य किस क्षेत्र में होता है। किसान को मालूम रहता है कि गेहूं कब बोना है,
जब कभी नहीं फेंक देता खेत में। साल भर खेत पड़ा है कि नहीं, तो कभी भी गेहूं फेंक देवे, लेकिन उसे मालूम है कि गेहूं को खेत में कब फेंकना है, वो काल का ज्ञान है, उसी काल में बोता है, फसल आ जाती है। तो जो जिस चीज के कार्य को करता है उसको ये सब ज्ञान होना ही चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो वह फेल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव की आज आरती करने का सौभाग्य वह कौन से पुण्यशाली परिवार हैं जिनको प्राप्त होगा? तो पूज्य सभी लोग यथास्थान बैठे रहेंगे, वहीं से हाथ उठाएंगे। कहां से शुरू करें? पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सपरिवार सौभाग्य किसको आज आरती करना है, वहीं से अपना नाम प्रेषित करें। पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य। आपके इस कर्रापुर नगर में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। कौन सौभाग्यशाली महानुभाव परिवार है कि आज गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? ऐसा अद्वितीय सौभाग्य कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही पलों के लिए, और हमें गुरुदेव का सौभाग्य मिला। आइए, कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? एक क्या? हाँ जी, बोलिए। आज पूज्य गुरुदेव की आरती करने 11,111 रुपया, 11,111 रुपया पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य हम सभी को, यह कर्रापुर नगर वासियों को परम सौभाग्य मिला है। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया हमें परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव की आरती करने का प्राप्त हुआ है। 1 मिनट में हम पूरा ये उपक्रम करेंगे। आइए, 21,121 रुपया देखिए, पुनः अवसर नहीं आएगा पूज्य गुरुदेव की आरती करने का पूरे परिवार के साथ सौभाग्य। 21,121 रुपया 1, 21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया 2.5, 21,121 रुपया 2.25। अंतिम घोषणा, पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य 25,525 रुपया, 25,525 रुपया पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य। 25,525 रुपया, 25,525 रुपया 1, 25,525 रुपया 2, 25,525 रुपया 2.5। अंतिम घोषणा 25,525 रुपया 1, 25,000। और कोई महानुभाव हो, हम तक उन तक हमारी दृष्टि ना पहुंच पा रही हो, कृपया शीघ्रता से बता दें पीछे से। 25,525 रुपया जी। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया 1, 31,131 रुपया 2, 31,131 रुपया 2.5, 2.25। ये अंतिम घोषणा 31,131 रुपया 1, 2, 2.5, 2.25 और ये 3। नाम बताइए भैया। आ जाइए परिवार। हाँ, श्रीमान दिनेश कुमार जी, आदित्य कुमार जी, अरियंत कुमार जी, पंडित जी परिवार, आदर्श जी, पंडित जी परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। पूरा परिवार आगे आ जाए और पूरे भक्ति के साथ, आनंद और उत्साह के साथ पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे।